धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सारी संगत को, देशों विदेशों में बैठी सारी संगत को, इस पंडाल में बैठी सारी संगत को गुरु रामदास जी के अवतार पर्व की करोड़ करोड़ बधाइयाँ हो सबको। बोले सो निहाल। राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई, राखो शरणाई। रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई।
सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। राखो सरनाई, राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। राखो सरनाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास राखो सरनाई, राखो सरनाई। राखो सरनाई। हम अवगण परे एक गुण नाही। अवगुण परे एक गुण नाही। हम अवगण परे एक गुण नाही। हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखे बिख खाए। 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 बिखे बिख खाए, बिखे बिख खाए। गुरु रामदास, गुरु रामदास राखो सरनाई। राखो सरनाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास राखो सरनाई, राखो सरनाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास राखो सरनाई। राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई। राखो सरनाई, राखो सरनाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास राखो सरनाई। राखो सरनाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास राखो सरनाई।
राखो सरनाई। माया मोह परम पे फूले, माया मोह परम पे फूले, पानी सा गनी सा गरे ग गरे नि धनि रे ग सा, माया मोह पदन पे भूले, सुत दासो प्रीत माया मोह परम पे फूले, माया मोह परम पे फूले, सुत दासो प्रीत लगाए, सुत दासो प्रीत लगाई, 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 प्रीत लगाए, प्रीत लगाए। गुरु रामदास
शरणाई राखो शरणाई। गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई। गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई। गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाए। तेह मिलत जम त्रास मिटाई। तेह मिलंत जम त्रास मिटाए। तेह मिलत जम त्रास मिटाई। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। तेह मिलत जम त्रास मिटाई। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। जम त्रास मिटाए जम त्रास मिटाए। गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई। 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 गुरु रामदास राखो शरणाई।
एक अरदास पाठ की रत की, अरदास पाठ की रत की, एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, राखो राखो शरणाई, एक अरदास पाठ की रत की, अरदास पाठ की रत की, एक अरदास पाठ की रत की, अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, 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 राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास राखो शरणाई, राखो शरणाई, 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 गुरु रामदास, गुरु रामदास राखो शरणाई, राखो शरणाई।
धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु हम अवगुण परे एक गुण नाहि, अमृत छाड़ बिखे बिखाए। माया मोह परम पह पोले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। हे गुरु रामदास जी, मैं अवगुणों से भरा हुआ हूँ, तेरे नाम से चित्त नहीं लगाया, दुनिया से मन लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत छोड़कर बिख खाता रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास है ये विनम्रता की। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास मुझे अपने शरण में रख ले। और शरण किसे कहा है? सतसंगत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसकी शरण है, गुरु रामदास जी की। आप संगत में बैठे हो, गुरु रामदास जी की शरण में बैठे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास, जो संगत में आ गया, गुरु रामदास जी की शरण में आ गया। शरण, हे गुरु रामदास जी मुझे अपने शरण में रख ले। मेरे गुरु रामदास जी, क्या उस्तत करूं मैं, हजारों पॉइंट्स है दिमाग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस्तत कर करके ना जाने कितने चले गए, कितने कर रहे हैं, कितने आएंगे, करते रहेंगे। गुरु रामदास की उस्तत कहीं नहीं जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे उनके तो दर की उस्तत नहीं कही जा सकती। गुरु रामदास जी का दर हरमंदिर साहिब, जिसे आप लोग गोल्डन टेम्पल कहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस दर की उस्तत नहीं कही जा सकती। और गुरु रामदास जी की उस्तत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बादशाह कहते हैं मैंने सारी सृष्टि देख ली, सारी सृष्टि, खाली ये धरती नहीं, सब जगह देख ली। उनकी नज़र में तो सारी सृष्टि है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु रामदास जी के दर के जैसा कोई दूसरा दर नहीं इस सृष्टि में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिठे सभ्य था नहीं तुद, सारी जगह देख ली कहते हैं। और ये गुरु साहब जी कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि गुरु रामदास जी तेरे दर के जैसा कोई दूसरा दर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर रोज़ ना जाने कितने चमत्कार होते हैं। रोज़, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, रोज़ होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिनती नहीं है। एक है इतिहास, एक है किसी ने बात सुनाई, एक है खुद देखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने तो चमत्कार वहाँ देखे हैं। गुरु साहब जी के हजूरी में दास कह रहे हैं ये बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परतख वर्तते हैं गुरु रामदास जी, परतख, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी का दर। भाई साहब भाई वीर सिंह जी के बच्चे लिखे हुए हैं, पंथ के महान लेखक। ये कुछ पॉइंट दास बता के आगे बढ़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत नई संगत है, और ये ज्ञान बार बार लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, हम डोल जाते हैं। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो इस वक्त हमारा चल रहा है, जब से चालिया शुरुआत हुआ है, कि पक्का नित्यनेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि नित्यनेम कई बार कम हो जाता है, कई बार अवस्था आकाश में होती है, कई बार नीचे गिरी होती है, कई बार मन वासना में गिर जाता है, कई बार नित्यनेम कितना बढ़ जाता है, कई बार पूरी रात का नियम बन जाता है, कई बार नियम छूट जाता है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी के वचन लिखे हुए, कभी ऐसा हो जाए लाइफ में कि नित्यनेम कम हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मन गिरावट की तरफ चला जाए, गुरु पर से श्रद्धा कम होने लग जाए, ऐसा समय आता है। सबसे खतरनाक समय होता है वो, सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है जिसे संभालना होता है। डोलन ते राखो प्रभु
नानक देकर आते। ये होता है डोलने का समय, और ये अरदास करनी पड़ती, पाछा रख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी मेहनत लगती है नित्यनेम तक पहुंचने में, और फिर छूट जाए। कभी ऐसा समय बना है कि नित्यनेम कम होने लग जाए, मन जुड़ना कम हो जाए, कई गलतियां हो जाती है जीवन में, किसी का दिल दुखा दिया, निंदा कर दी, अवस्था गिर जाती है। कहते थे देर मत लगाओ, दौड़ कर गुरु रामदास जी के दर पे आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, दौड़ कर चल कर नहीं, दौड़ कर गुरु रामदास जी के दर पे आ जाओ। कुछ समय, कुछ दिन परिक्रमा में बिता लो नित्यनेम करते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सेवा करते हुए पहले से ज़्यादा नित्यनेम हो जाएगा, पहले से ज़्यादा मन जुड़ेगा, पहले से ऊंची अवस्था देकर गुरु रामदास जी भेजेंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वर वचन लिखे हुए हैं। कोई डिप्रेशन में हो, मन टूट चुका हो, आत्महत्या करने का दिल कर रहा हो, कहते थे आ जाए गुरु रामदास जी के दर पे। दर्शनी द्योड़ी, जिसको आप पुल कहते हो, ब्रिज पार करना, उसे दर्शनी द्योड़ी कहते हैं, जहाँ से दरवाज़ा शुरू होता है। वहाँ पर पाँव रखते ही आदमी शुद्ध बुद्ध भूल जाएगा, मन आनंद में आ जाएगा, मन चढ़ती कला में आ जाएगा, मन जो गिरा हुआ है डिप्रेशन में हरा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। और ये किसी इंसान के वचन नहीं है, सृष्टि के मालिक गुरु अर्जन देव जी महाराज जी वचन कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। आप नोट करके देख लो, चाहे कैसी भी मन की अवस्था हो, जैसे ही दर्शनी द्योड़ी में पाँव रखते हो सब कुछ भूल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। आपको पता है जो चोर चोरी करते हैं वहाँ पे जो पॉकेट मारी जाती है, बहुत पॉकेट मारी जाती है, क्योंकि रोज़ के 1.5 लाख 1.25 लाख लोग रोज़ आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और सैटरडे संडे 2.5 लाख लोग आते हैं हरमंदिर साहिब में। दुनिया की मोस्ट विजिटेड प्लेस कही गई है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉकेट मार भी आते हैं, फिर जिसकी जो इच्छा पूरी तो होनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चोर चोरी की इच्छा से आते हैं, उसकी इच्छा भी पूरी होती है। कोई नाम दान की इच्छा से आता है, उसे नाम दान मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब चोर पता है चोरी कब करते हैं वहाँ पे, क्योंकि दास वहाँ गुरु साहब जी की कृपा से बहुत रहा है, सब कुछ पाया ही वहीं से। तो वहाँ के सेवादार, वहाँ के अंदर सेवा करने वाले सारे बड़े मित्र हैं, ज्ञानी महापुरुष, वो बताते थे, कहते थे जब आदमी अंदर जाता है ना दर्शन द्योड़ी के, शुद्ध बुद्ध हो जाता है, और जब गुरु रामदास जी के दर्शन करता है, माथा टेकता है, कुछ ध्यान नहीं रहता, उस वक्त चोर मोबाइल और पर्स निकालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है इस समय उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। मेरे गुरु रामदास जी जो भी इस दर पे विनम्रता से क्या, विनम्रता से सारे संसार में जितने भी दर बने, जितने भी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद बने, सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक मेरे गुरु रामदास जी का दर है जहाँ पर सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता है, केवल एक दर है ये। सीढ़ियाँ उतर के जाने का भाव है मन नीवा करके आ, यहाँ पर झोली भर के जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विनम्रता से आएगा, झोली भर के जाएगा। अहंकार से आएगा, दुखों से झोली भर के जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। ये विनम्रता का शब्द है। आओ बेनतियाँ कर लें साथ साथ में। जितनी बार गुरु रामदास जी का नाम लिया जाए कम है, कम है। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। राखो शरणाई, राखो शरणाई। शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास। गुरु रामदास। राखो शरणाई। राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस दर पर जिसने विनम्रता से अरदास की झोलियां भर के गया, और जो अहंकार से आया उसका कुछ ना रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक सच्ची घटना है, ऐतिहासिक, बहुत ही प्यारी घटना है। इससे जाहिर होता है, क्योंकि जो बात भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि गुरु रामदास जी वहाँ पर बैठे थे नहीं, बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी ये मत कहना गुरु रामदास जी बैठे थे, नहीं। श्रवण कीजिए। बैठा सोडी पातशाह, बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बैठा सोडी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावे, पूर्णता लिखटाया। ओ अमृत सर विच जोत जगावे, अमृत सर विच जोत जगावे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। भाई कह रहे हैं कि बैठे हैं गुरु रामदास जी और अमृतसर विच जोत जगावे। जोत बुझे हुए मन जगा देते हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हरे होके आते हैं बुझे हुए मन, सूखे हुए मन। एक प्यारी घटना है बड़ी। ये घटना अंग्रेजों के ज़माने की है, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंग्रेजों का राज था, बड़े बड़े अफसर होते थे, एक बहुत ही बड़े लेवल का ऑफिसर। इस घटना को SGPC की किताब में ही छापा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस किताब का नाम है सुनहरी इतिहास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। SGPC नहीं छापी है, उसमें ये घटना अंकित है। एक बहुत बड़े लेवल का ऑफिसर हरमंदिर साहब माथा टेकने आ गया। जब परिक्रमा में उसे लेके जाने लगे, जब VIP आते हैं, आज भी आते VIP सारे, रोज ही आया होता कोई ना कोई, पर घर की मर्यादा है ना। उसे कहा गया जूते उतारो, तो वो कहता यहाँ क्यों उतारूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अंदर जाके उतारूंगा, जहाँ से पुल शुरू होता है, दर्शनी डोरी, परिक्रमा में नहीं उतारूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ लोगों ने उसे कहा कि नहीं ये मर्यादा है। कहने लगे नहीं, इसका क्या मतलब है, गुरु अंदर माथा टेकना है ना, परिक्रमा में मैं जूते पहन कर ही जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्या कर रहा है वो, बेअदबी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ऐसे लोगों के साथ चापलूस लोग भी होते हैं जो घबराते हैं, बड़ा ऑफिसर है, कुछ भी कर सकता है, किसी को फांसी पर चढ़ा दिए, किसी को कुछ भी करा दिए। तो चापलूस लोग कहने की कोई बात नहीं, ले चलो उनको, जूते पहन के ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जूते पहन के परिक्रमा में दाखिल होने लगा। लिखा है इतिहास में कि एक सिंह साहब जो उस वक्त के वहाँ के ग्रंथी थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो बाहर आ रहे थे। उन्होंने देखा भाई ये जूते पहन के कहाँ अंदर आ रहा है परिक्रमा में। उसने रोक दिया, भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो जो चापलूस लोग होते हैं बड़ों के, वो कहने लगे इन्हें आने तो बड़े ऑफिसर हैं, नाराज़ हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंह साहब कहने लगे गुरु घर की मर्यादा है, गुरु रामदास जी की बेअदबी भी है ये कि चप्पल पहन के, जूते पहन के दर्शनी ड्योढ़ी तक आए। जब सारी संगत अपने जूते बाहर निकाल रही है, तो ये परिक्रमा में जूते पहन के कैसे आ सकते हैं। और जो उसके साथ में थे चमचे, वो कहने लगे भाई आएंगे ये, और ये भी अहंकार में कि मैं जाऊंगा जूते पहन के वहाँ तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। बात ये हो रही है कैसे गुरु रामदास जी वहाँ बैठे थे नहीं, बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। प्रत्यक्ष शक्तियाँ वर्ती हैं साथ संगत जी वहाँ पर, प्रत्यक्ष कोई लेने वाला चाहिए। भरी पड़ी है वसदी सघन अपार अनूप रामदासपुर। सघन का भाव होता है जैसे कि जो डिफाइन किया गया इस पंक्ति को, जो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हुए, लिखारी हुए, उन्होंने इस पंक्ति को ये डिफाइन किया है कि इतनी सघन, इतनी घनी
शक्तियाँ वहाँ पे रहती हैं, वास करती हैं कि तिल फेंको तो वो धरती पे नहीं गिरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान नहीं, शक्तियाँ, जो परमात्मा की शक्तियाँ वहाँ पर वास करती हैं सघन होकर, कि जगह कम है और शक्तियाँ ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई श्रद्धा से जाए, कोई श्रद्धा से जाए, कोई तकलीफ हो किसी भी तरह की, दास गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहे हैं, श्रद्धा से जाए। जाने का तरीका होता है, महापुरुष वचन किया थे, गुरु रामदास जी के दर पे जाने का तरीका है, पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, हंसते खेलते बातें करते नहीं, नाम जपते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपते हुए जाएगा, केवल एक उद्देश्य लेके जाएगा, गुरु रामदास जी के दर्शन करने। तो कहते थे तो नाम जपते 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 पूर्ण करके जाएगा, कि बोलना नहीं है, सिर्फ नाम जपते हुए जाना है। कहते गुरु रामदास जी तेरा इंतज़ार करेंगे वहाँ पे। और फिर झोलियाँ भर कर आओगे अगर नाम जपते हुए मर्यादा से जाओगे, केवल गुरु रामदास जी के दर्शन करने जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्रत्यक्ष शक्तियाँ दास ने, मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। यहाँ पे इसी घटना को ले लेते हैं। वो अंग्रेज ऑफिसर अंकारी, बहस शुरू हो गई, सिंह साहब जाने ना दें और ये कहता मैं जाऊंगा। आखिर में सिंह साहब को श्री साहब जी निकालनी पड़ गई, तलवार कृपान निकाल ली उन्होंने, कि मेरा सिर खत्म करके जाओ, जूते पहन के दर्शनी दौड़े तक मैं तो नहीं जाने दूंगा, जीते जी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, बहस हो गई। तो अंग्रेज ऑफिसर ने समझा कि ये बात बढ़ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं, वो अहंकार से वापस चला गया, जूते नहीं उतारे उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैं एक नाम नहीं लूँगा यहाँ पर एक बात यहाँ पे बताता हूँ। इसी इसी समय के एक महात्मा हुए, बहुत बड़े, बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान। हरमंदिर साहब आया, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई गुरु मेहर करे सब पर। हरमंदिर साहब आए, ये अभी की बात है। बेदबी की दास बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मर्यादा, गुरुघर की मर्यादा है। वो सर ढकने को तैयार नहीं अंदर जाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सब समझाने लग गए, मर्यादा है। वो कहने लगे नहीं, गुरु हर जगह पे है। गुरु नानक पाशाह ने मक्का नहीं घुमा दिया था कि खुदा सब जगह पे है, तो फिर सर ढकने की क्या ज़रूरत है, अंदर भी फिर बाहर भी ढको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर क्यों बहस करने लग गया, मर्यादा तो मर्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पे प्रत्यक्ष गुरु नानक हाजिर है, मर्यादा है। वो नहीं माने और बिना दर्शन किए वापस चले गए, बहस करते गए, प्रसाद ढककर अंदर दर्शन करने नहीं गए। उसके बाद उनके ऊपर ऐसे केस हुए कि उनका बता नहीं सकता दास। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अच्छे खासे थे, पर एक गुरु रामदास जी के दर पे भेद भी कर बैठे कि सर ढक के नहीं जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वहाँ के लोगों ने समझाया, कल को आप कहोगे जूते पहन के भी जाना है तो मर्यादा है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। यही बात है अंग्रेज ने की, वापिस आ गया गुस्से से, अहंकार से भरा हुआ था। अपनी पहुंच लगाई, आते ही शाम तक वो जो ग्रंथी सिंह साहब से उनको सस्पेंड करवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ग्रंथी सिंह साहब को सस्पेंड करा दिया, पहुंच थी, बड़ा अफसर था। जब ग्रंथी सिंह साहब को पता चला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस किताब में लिखा हुआ है। इस घटना को ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी भी सुनाया करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे, उन्होंने अरदास की, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर कर, हे गुरु रामदास जी, मैं तेरा मोहताज हूँ, उस अंग्रेज ऑफिसर का नहीं। मैं तेरा दिया खाता हूँ, उस अंग्रेज ऑफिसर का नहीं। मैं तेरा हुक्म मानता हूँ। अगर ये मेरा सस्पेंशन ऑर्डर आया है तो मैं इसे भी तेरा ही हुक्म मानूंगा, क्योंकि तेरे हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे ज़रूर मुझसे कोई भूल हुई होगी, मेरी सेवा में कमी होगी जिसकी वजह से मैं सस्पेंड हो रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। देखिए कितनी बड़ी बात है, उन्होंने शिकायत नहीं की, मैंने तो आपके लिए झगड़ा किया, नहीं, अपनी गलती ढूंढ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। विनम्रता वाला ले जाता है, ये नहीं कह रहे, जता नहीं रहे गुरु रामदास जी को, वो ये कह रहे हैं कि मुझसे कोई भूल हुई होगी, ये तेरा ही हुक्म जहाँ चलता है, अंग्रेज का नहीं चल सकता, मैं चला जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहते हैं इनका घर तरन तारण साहब था, ये वहाँ से तरन तारण साहब चले गए।
और रात को क्या हुआ? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। परतक शक्तियाँ वर्तती है, परतक। रात को इस अंग्रेज ऑफिसर के पेट में ऐसा दर्द उठा, चिल्ला रहा है, चीखे मार रहा है। घर वाले सारे इकट्ठे हो गए, इसे दवाई डॉक्टर्स बुलाए गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, सारे डॉक्टर्स चेक करके हट गए, सब कुछ कर लिया, कोई तकलीफ है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पर इसे आराम आ ही नहीं रहा, सिर्फ चिल्लाते जा रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी चीखें मार रहे हैं कि बचा लो मुझे। इसकी घरवाली थोड़ी समझदार थी, इतिहास में लिखा है। कहने लगी एक बात बताओ, इतना दर्द हो रहा है, डॉक्टर तकलीफ ढूंढ नहीं पा रहे। आप कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हरमंदिर साहब गए थे, गोल्डन टेम्पल गए थे। यहाँ पे उसने गोल्डन टेम्पल वर्ड यूज़ किया क्योंकि फॉरेनर्स के लिए ये गोल्डन टेम्पल ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको असल में दरबार साहब कहा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हरमंदिर साहब भी कहते हैं, पर असल में जो इसका नाम जो है दरबार साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी का दर। वो कहने लगी आप वहाँ गए थे, कुछ गलती तो नहीं कर बैठे वहाँ पे? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्योंकि मेरे पास आपके जितने भी यहाँ के आसपास के लोग मिलते हैं, अमृतसर में रहते हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं वहाँ पर जाहरा शक्ति वर्तती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जाहरा शक्ति के परतक उसी वक्त फल मिल जाता है, बुरे का भी अच्छे का भी। आपने कोई गलती नहीं की थी, तो वो चिल्लाते चिल्लाते रो पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने का हाँ गलती तो की थी, मैं जूते पहन के जाना चाहता था दर्शनी जोड़ी तक, और मैंने जूते नहीं निकाले, और जिसने मुझे रोका मैंने उसे सस्पेंड भी करवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उसकी घरवाली ने कहा बचना चाहते हो, मरने से बचना चाहते हो, मुझे विधवा होने से बचाना चाहते हो, तो चल के वहाँ पे माफ़ी मांगो, उससे भी जिसे सस्पेंड कराया गुरु रामदास जी से भी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहते हैं खाट पे उठा के, मंजा जिसे खाट कहते हैं, पलंग पे उठा के पलंग के समेत उसे हरमंदिर साहब लेके जाया गया, क्योंकि चलने की हालत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और वहाँ पे ले जाया गया, और वो कहने लगे उन्हें बुलाओ। आदमी भेजे गए सिंह साहब के घर में, सिंह साहब को बुलाया गया, उन्हें कहा गया भाई आप माफ़ करो तो गुरु रामदास जी माफ़ करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सिंह साहब जी कहने लगे ऐसे नहीं, इसने मेरे गुरु रामदास जी के दर की बेअदबी की थी, ऐसे नहीं, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी, मेरे मन में कुछ नहीं, पर मैं गुरु रामदास जी तभी माफ़ करेंगे मेरे, अगर आप लोग पहले लिख कर दो कि आज के बाद दर्शनी ड्योढ़ी में कोई बड़े से बड़ा आ जाए, कोई इससे भी बड़ा आ जाए, कोई भी चप्पल या जूते पहनकर दर्शनी ड्योढ़ी तक परिक्रमा में पाँव नहीं रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उस वक्त ये लिखा गया कानून में वहाँ के कि कोई भी दर्शनी ड्योढ़ी में चप्पल या जूते पहनकर नहीं लेके जाएगा। उन्होंने लिखवाया, फिर गुरु रामदास जी से अरदास की, पातशाह तेरे बालक हैं, गलती हो गई हमसे, इससे गलती हो गई, अनजान था ये, बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा दर तो बख्शने वाला है ना, जो ढह जाता है माफ़ी मांगता है तू तो बख्श देता है। हे मेरे गुरु रामदास जी इसे बख्श दो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जब उन्होंने अरदास की तब इसके शरीर को आराम आया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। ये सच्ची घटना है साध संगत जी। और ये तो चलो मैं कह रहा हूँ, फिर भी 50 साल पहले की, 60 साल पहले की घटना दास सुना रहे हैं ना। एक तो दास ने परतक देखी है, दास वहाँ पे रात को जाता था, बहुत साल पहले ये घटना दास ने शायद सुनाई भी है। तो मेरा एक मित्र जो वहाँ पे दिन रात सेवा करते हैं, मतलब पूरी रात तो वहाँ पे अंदर स्नान प्रेमी होते हैं ना 3 पैर के, जो पहले रात को स्नान कराते हैं, अंदर पूरी जगह साफ़ करते हैं दूध से, फिर जल से पूरी सफाई होती है, उसमें वो प्रेमी पक्का नेमी है। उसने मुझे एक लड़का दिखाया जो सरोवर के पास में बैठा है और उसे सुखमनी साहब जी का पाठ सुनाया जा रहा है, कोई सुना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे रोज़ रात को यहाँ बैठ के 5 पाठ सुखमनी साहब जी को सुनता है, अंधा है, अरदास कर रहा है कि आंखें मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। मैंने कहा भाई मतलब अंधा है तो अरदास करे, ठीक है ना, इसमें स्पेशली तो क्यों बता रहे हैं? कहने लगे स्पेशल इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे सामने अंधा हुआ है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। यहीं पर रात को आता था। एक बार ये आया अपने मित्रों के साथ, होता है ना, मैंने जो पहले भी कहा था, जो जवानी का खून होता है थोड़ा उपद्रवी होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मस्ती मजाक जरूरत से ज़्यादा, हर चीज़ एक लिमिट में सही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कहते हैं, एक कहावत है, बीमारी का मूल खांसी, खांसी आई तो कोई बीमारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। झगड़े का मूल हंसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। झगड़ा हुआ है, पहले हंसी हुई होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अपने मित्रों के साथ आया रात का समय, और अपने मित्रों के साथ इसने शर्त लगाई कि मैं ना जहाँ पे लेडीज स्नान करती है ना, बीबियों वाली जगह, वहाँ पे होके आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो कहने कि वहाँ तो अलाउ ही नहीं है, जेंट्स का यहाँ पे बाहर नहीं स्नान करते हैं, लेडीज़ के लिए कमरे बने हुए, वहाँ पे अंदर जाके वो स्नान करते शुरू। पर ये होता है ना, कहने लगा मैं जाके दिखाता हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और ये चला गया वहाँ पे, और जब अंदर गया तो जो औरतें वहाँ थी, जो बीबियाँ थी, उन्होंने चिल्लाना किया शुरू किया, भाई तू अंदर क्या करने आया यहाँ पर। तो इसने वहाँ पता क्या कहा कि मैं अंधा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कि मुझे दिखता नहीं, मैं तो गलती से अंदर आ गया। तो उन्होंने हाथ पकड़ के बेचारे को बाहर निकाल दिया, और जैसे ही बाहर आया चिल्लाने लग गया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। कहाँ पर जाके बेअदबी की? गुरु रामदास जी के दर पर। एक मजाक किया और सारी जीवन के लिए आंखें खो दी। चिल्लाने लग गया, कहने लगे हम सब दौड़ कर इकट्ठे हुए कि क्या हुआ, तो उसने सच बताया कि मैंने ये किया था। तब से माफ़िया मांग रहे, किसी महापुरुष ने इसे नेम दिया कि यहाँ बैठ के रोज़ माफ़िया मांग, 5 पाठ श्री सुखमनी साहिब जी कुसुम सरोवर में स्नान कर, दुखभंजनी बेरी में। गुरु रामदास जी बख्शे तो बख्शे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। अब रोज़ बैठा होता है, 5 पाठ सुखमनी साहिब जी को सुनता है कि आंखें वापस दो भूल हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। वहाँ पे प्रत्यक्ष शक्तियाँ वर्ती है। साथ संगत जी, आप समझो आपके मन में कोई शंका है, आपके मन में कोई डाउट है, रास्ता नहीं मिल रहा, पूर्ण महापुरुष नहीं मिल रहे, रात को चले जाओ स्नान करके 12 बजे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु। खास करके, वैसे तो पूरा दिन ही है, पर खास करके ये 12 से 3 के बीच का जो समय है ना साथ संगत जी, जितने भी कमाई वाली रूहें होती हैं वो समय आके वापस चली जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु। आपको खुद आकर आपके मन का डाउट क्लियर करेंगे संत महापुरुष, अगर भावना हो तो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अरदास करो, गुरु रामदास जी तेरे दर पे आया हूँ, तरस कर जो भी इच्छा लेकर जाओगे पूरी होकर ही रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। बशर्ते जैसे जाने का ढंग बताया, वहाँ पर बैठने का ढंग भी है। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन है, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी। कहते थे एक पाठ कर लो जपजी साहिब जी का कहीं पर, और हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में बैठ के कर लो, कई गुना ज़्यादा फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। यहाँ पर समय व्यर्थ मत गवाया करो। लोग वहाँ जाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो समय जिनको ज्ञान नहीं वो करेंगे। अगर आपको ज्ञान है ठीक है, यादगिरी के लिए एक फ़ोटो खींची, समझ में आती है बात, पर पूरा समय वहाँ पर एक बात को समझो कि वहाँ पर क्या है। एक एक जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर गुरु साहिब जी के चरण पड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरुओं ने वहाँ जीवन बिताया है। जहाँ पर गुरु साहिब जी ने एक बार चरण, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जहाँ पे दातन की ना, दातन एक जगह, वहाँ पे गुरुद्वारा दातन साहिब है, कहीं पर बैठ के कमर कसा खोला, बैठे 5 मिनट के लिए, वहाँ पर गुरुद्वारा दमदमा साहिब है। ऐसे कई स्थान हैं यहाँ पर गुरुओं ने अपना जीवन बिताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। एक 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 कण में गुरुओं के चरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण धूड़ है, इसकी ताकत को समझो। 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है, 24 घंटे। यहाँ पे जल रखते हो आगे एक बोतल, और मन में होती है भावना कि अमृत बन जाए, थोड़ा सा पाठ करके। जहाँ पे 24 घंटे कीर्तन चल रहा है, कभी बंद ही नहीं हुआ, वो सरोवर का जल क्या है जरा अंदाज़ा लगा के देखो। जो उसे अमृत समझ के पी लेता है, बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पर तक को प्रमाण नहीं है, हजारों हैं ऐसे उदाहरण। पर जो बोलता है गंदा पानी है, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, उसके लिए गंदा पानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। सारी बात भावना की है। मेरे गुरु रामदास जी का दर डिठे सभ्य था नहीं तुझे जियत। उनके दर जैसा कोई दर नहीं। गुरु रामदास जी तो क्या उस्तत करेंगे हम। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। गुरु रामदास राखो शरण
राखो शरणाई। गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई। एक छोटी सी बेनती कर दे, बाहर जाने की जगह ही नहीं है। आप लोग जो उठ रहे हो ना, बाहर जाने की जगह ही नहीं है, पूरी रोड ब्लॉक है, संगत बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, प्रसाद अभी नहीं मिलेगा, मैंने मना किया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जो ये सोच के जा रहे हैं कि पहले जाके प्रसाद ले ले, प्रसाद मिलने वाला ही नहीं है बाहर जब तक अरदास नहीं हो जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बैठ जाओ, इतना बड़ा दिन है, गुरु रामदास जी का अवतार पर्व है। आज तो कम से कम जब तक गुरु साहब जी, जब तक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप ना चला जाए गुरु रामदास, तब तक मेरी बेनती है कि ना उठो आज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। होने तो कोई भी काम आज छूटता है तो गुरु के लिए छोड़ा है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है, जो चाहो मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बस नेक दी चीज़ मांगना, और दास की बेनती है नित्यनेम मांगना, अमृत वेला मांगना, छोटी चीज़ें मत मांग बैठना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई। संत बाबा श्याम सिंह जी, बाबा श्याम सिंह जी, वहाँ पे बाबा श्याम सिंह जी का डेरा है, अगर लोगों को नहीं पता। सबसे पहली देख की जो अरदास होती है, सबसे पहली देख की अरदास, वहाँ पर कहीं से भी कोई प्रसाद बाहर से नहीं आता, देग वहीं बनती है। पर एक पहली देग जो आती है ना, कड़ा प्रसाद की देग की बात कर रहा था, वो बाबा श्याम सिंह जी के डेरे से आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। वहाँ पर किसी के नाम की अरदास नहीं की जाती। बाबा श्याम सिंह जी जा चुके हैं शरीर छोड़कर, पर उनकी अरदास आज भी होती है। सबसे पहली अरदास में उनका नाम लिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कितनी कमाई, 3 पैरे के जो कीर्तन है वो उन्होंने शुरू किया। और जब उनसे कहा गया कि ये आपने जो रात का कीर्तन शुरू किया अमृत वेले का, ड्यूटी कोई दूसरा नहीं निभाएगा, तो वो कहने लगे मैं प्रण करता हूँ कि मरते दम तक ये ड्यूटी निभाऊंगा, और इस ड्यूटी के लिए मैं हरमंदिर साहब छोड़ के, गुरु रामदास जी का दर छोड़ के, अमृतसर छोड़कर भी कभी बाहर नहीं जाऊंगा सारा जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और उन्होंने ऐसा नेम बनाया, वहाँ पर जितने भी स्नान प्रेमी हैं ना हरमंदिर साहब में, जब उनका नेम छूटने लगता है, कम होने लगता है, तो गुरु बाबा श्याम सिंह जी के डेरे चले जाते हैं, अरदास करते हैं कि आपने जो नित्यनेम निभाया वो किनका कि हमारी झोली में भी डाल दो नित्यनेम की दात। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बाबा श्याम सिंह जी का डेरा, वो बाबा श्याम सिंह जी इतने बुजुर्ग हो गए, चला नहीं जा रहा, सेवादार कंधे से पकड़ के लाते थे, पर अपनी ड्यूटी कीर्तन की निभाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कभी बाहर नहीं गए, और उनका प्रण था कि मैं कभी गुरु रामदास जी के दर को छोड़ के और किसी के आगे कीर्तन भी नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ना कोई अमीर आदमी बुलाता है घर में कीर्तन कर दो, लाखों रुपए दे देता है, तो चले जाते हैं। पर कहने लगे मुझे गुण दिया है गुरु रामदास जी ने, ये गले से मैं गुण गाऊंगा तो गुरु रामदास जी के, केवल उनके लिए। और वहीं पर प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक बार बाबा नंद सिंह जी, एक घटना याद आ गई, बड़ी प्यारी है कि नेम कैसा होता है। बाबा नंद सिंह जी हरमंदिर साहब आ गए, बहुत सारी संगत साथ में, क्योंकि पुरन महापुरुष और पंजाब ही जानता था। वो जब आए, हज़ारों की तादाद में संगत साथ में, तो अकाल तख्त सबके बाहर बैठे, तो वहाँ पे कीर्तन शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। कोई ना कोई रागी हाजिर भरे आके। बाबा श्याम सिंह जी को पता चला बाबा नंद सिंह जी आए, वो भी आगे दर्शन करने।
मिले बाबा नंद सिंह जी से। बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि आप भी कीर्तन सुना दो। तो उन्होंने क्या कहा पता है कि हमारा प्रण है कि हरमंदिर साहब के अंदर ही कीर्तन करेंगे और कहीं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। इसलिए मैं अपना प्रण तोड़ नहीं सकता। तो बाबा नंद सिंह जी इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे नेम हो तो ऐसा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। ये नहीं कहा, ये नहीं नाराज़ हो गए कि हमें कीर्तन नहीं सुना, नहीं, प्रसन्न हुए कि ऐसा नेम होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। वो बाबा श्याम सिंह जी इतनी कमाई वाले, दोपहर का समय हरमंदिर साहब में उस ज़माने में इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी आज होती है। जा रहे थे तो सीढ़ियों पर एक बालक दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास। जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के बाहर जाते हैं, एक छोटा बच्चा जो गोद में उठाया जाता है, वो बच्चा वहाँ पड़ा रो रहा है सीढ़ियों पर। उन्होंने आसपास देखा, आवाज़ दी, कोई है, किसका बच्चा है, कोई है, किसका बच्चा है। बच्चा रोता जाए, आखिर में तंग आके उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। उस बच्चे की माता को किसी ने सिखा कर भेजा था कि बच्चा छोड़ दे वहाँ पे, महापुरुष उठा लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जैसे ही उन्होंने उठाया, माँ दौड़ के आ गई, छिपी हुई थी, कहने लगी भी आपने इसे उठा लिया, इसे बचा भी लो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। वो कहने लगी क्या हुआ है माता? कहने लगी जब से जन्म लिया है पता नहीं कितनी बीमारियां मैं गिना नहीं सकती, डॉक्टर कहते हैं नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गुरु रामदास जी के दर पे आई हूँ आपसे मिलने। किसी ने मुझे कहा था कि आप पूर्ण महापुरुष हो, कमाई वाले हो, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो। बाबा श्याम सिंह जी नाराज़ हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे कहाँ पे खड़ी है और क्या बात कर रही है? जिस दर पर तू खड़ी है ना, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं सिवाय तेरे भरोसे के। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कितनी बड़ी बात कही है साध संगत जी कि जिस दर पर तू खड़ी है, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय तेरे भरोसे के। अगर तू भरोसे से अरदास करे गुरु रामदास जी को तो क्यों नहीं ठीक करेंगे वो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे आप कृपा करो, रास्ता बताओ। कहने लगे सरोवर का जल ले जाकर, और उस सरोवर के जल को आगे रख के रोज़ सुखमनी साहब जी का पाठ किया कर, और फिर इस जल से अपने बच्चे को स्नान भी करा और इसे पिला भी बच्चे को थोड़ा सा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कैसे नहीं ठीक होगा? विश्वास कितना है महापुरुषों में, कैसे नहीं ठीक होगा? और ये विश्वास भर दिया उस बीबी में, उस औरत में, और कहते हैं कुछ ही दिनों में उसका बालक बिल्कुल ठीक हो गया, कोई बीमारी ना रही। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हमारे विश्वास में कमी है, उस दर में कोई कमी नहीं है। दर बहुत है साध संगत जी, पर किसी दर के लिए ये नहीं कहा गया डिठे सबे ताओ नहीं तो तुझे। किसी दर के लिए नहीं कहा सिवाय इस दर के लिए, कोई तो कारण होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अगर इस दर के इतिहास पे जाओ ना पीछे, तो यहाँ पर बैठ के 5 महापुरुषों ने, या पता नहीं कितने, मुझे याद नहीं, 9 कितने महापुरुषों ने तप किया था, इस वक्त पूरा याद नहीं। ये जहाँ सरोवर है ये, और वो कौन थे जो ऋषि जिन्होंने तप किया था? जब निरंकार ने दर्शन दिए तो एक ने कहा मेरे घर में निरंकार जन्म ले, एक ने कहा मेरा भाई बने, एक ने कहा मेरा बेटा बने, एक ने कहा जो भी जिसने मांगा मेरे शहर में। वो गुरु नानक पातशाह आए थे जो ऋषियों ने तप किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। कहाँ से इतिहास है इसका? ये वो दर जहाँ पे मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। कभी सच में केवल गुरु रामदास जी के दर के लिए जाके देखो। हम जाते हैं पिकनिक समझ के, यहाँ से जाएंगे, वहाँ से फिर मनाली जाएंगे, वहाँ से फिर घूमते हुए यहाँ जाएंगे, वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, फिर आएंगे। वो याद कर लिया करो, भगत नामदेव जी थे ना, कौन थे मुझे इस वक्त याद नहीं, भगत तुलसीदास जी। तीर्थ यात्रा पे गए, वहाँ पे मूर्तियाँ खरीदनी शुरू कर दी, सस्ती है, वहाँ जाके बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीछे से भगवान पहुँच गए आश्रम में, कहने लगे तुलसी से मिलना। कहने लगे वो तो तीर्थ यात्रा पे गए, तो भगवान ने टाउंट किया उनके सेवादार को। नहीं तीर्थ पे नहीं गया, वो तो बिजनेस करने गया है, व्यापार करने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तुलसीदास जी वापस आए तो सेवादार से पूछा कि कोई आया था? कहने कहा हाँ एक आए थे। वो कह रहे थे कि तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पे नहीं, व्यापार करने गए, मूर्तियाँ खरीदने गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। ऐसे नहीं दर्शन होते,
तब तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ कि मैं क्या करके आऊँ। बाबा महाराम सिंह जी कहा करते थे, जब भी कोई आता था ना उनके पास, एक आगे कोई मिलने के लिए, चलो शादी पे आए हुए थे वहाँ पे, चलो मिलाते हैं, दर्शन करने चले गए, अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं। आप घूमने गए और दर्शन कर लिए, कोई बुरी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घूमने जाओ और दर्शन मत करो, पर कभी केवल गुरु रामदास जी के लिए जाकर देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कभी सिर्फ गुरु रामदास जी के लिए जाके देखो, और फिर गुरु रामदास जी क्या देते हैं वो देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अवस्था ना ऊंची हो तो फिर कहना, नितनेम ना बढ़े तो कहना, अमृतवेला पक्का। जो मन में धारणा लेके जाओगे, महंगी से महंगी चीज़, सबसे महंगा तो यही है ना, जन्म सफल हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो झोली भर के भेजेगा अगर केवल गुरु रामदास जी के लिए जाओगे, मन बना के कि मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। मेरे गुरु रामदास जी का दर। एक घटना और आती बड़ी प्यारी। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी जा रहे हैं माथा टेकने। क्या देखते हैं, एक ऋषि मुनि जिनकी जटाएं बंधी हुई हैं, वो अपनी जटाओं से परिक्रमा को साफ कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ध्यान से श्रवण करना। एक जटाधारी साधु ऋषि मुनि, भाई साहब भाई वीर सिंह जी अपनी किताब में लिखते हैं घटना। कहने लगे मैंने देखा कि वो जटाओं से अब परिक्रमा की सफाई कर रहे हैं। लोग कपड़ों से करते हैं, टॉवल से करते हैं, ये जटा से कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। कहने लगे मेरे मन में आ गया, भाई क्या क्या करते हैं लोग गुरु रामदास जी के दर पे, इसका कोई फल है, ये कोई भक्ति है? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु। और महापुरुषों का एक तरीका होता है, मन में कोई डाउट आए ना तो गुरु को अरदास करते हैं। एक्चुअली में ये तरीका सबके लिए है, पर ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा, वो जुड़े रहोगे तो हो जाएगा। मन में कोई डाउट हो, कोई चिंता हो, किसी भी कारण, घर से निकलते हुए गुरु को अरदास करके निकलोगे ना, पातशाह जो हुक्मनामा आएगा या जो शब्द चल रहा होगा, जो पंक्ति चल रही होगी, मैं उसे इशारा समझूंगा, जवाब समझूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मुझे जवाब दे देना। तो महापुरुषों ने उधर यही किया, भाई वीर सिंह जी ने, सारे महापुरुष करते, दास रहा है ना, कि जो शब्द की पंक्ति आ गई उसी को मान लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा नंद सिंह जी तो वाणी को जीते थे। एक बार किसी ने शब्द लगा दिया कि गुरसिख थोड़ा ही खाता है, थोड़ा ही सोता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुर्बानी तिन्ना गुरसिखा पूरा शब्द है ना। बाबा नंद सिंह जी ने खाना बंद करवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कि अब रोज़ थोड़ा ही खाएंगे, बहुत थोड़ा, दिन में एक समय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो साथ में रहते हैं उनको भी। और ये मैंने महापुरुषों के साथ रह के देखा है, आज भी जैसा हुक्मनामा आता है वैसा अपने आप को बना लेते हैं उसी वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। भाई वीर सिंह जी ने अरदास की गुरु रामदास जी के दर पे, पातशाह मुझे ज्ञान दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जटाओं से फर्श को साफ कर रहा है, जटाओं से परिक्रमा को सफाई कर रहा है, ये कौन सी भक्ति हुई? मुझे ज्ञान दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर कोई जवाब ना आया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई शब्द में जवाब नहीं मिला, कोई हुक्मनामे से जवाब नहीं मिला। वो कंफ्यूज रहे कि जवाब मिला नहीं। जवाब मिल जाता अक्सर। तो जा रहे थे वापस, जब वहीं से गुजरे तो वो जटाधारी साधु आवाज़ देता है, सिंह साहब इधर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। ध्यान से श्रवण करना। यहाँ पर ये गलतफहमी मन से निकाल दो। धर्म से अवस्था का कोई लेना देना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, आंख अगर खुली है उसकी, मन की, भीतर की आंख, करेक्टर संभालने से आंख खुलती है, वेशभूषा से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। कोई साधु को वेश में पखंडी हो सकता है, कोई सादे वेश में साधु हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। कोई जीन टी शर्ट में, पैंट शर्ट में साधु हो सकता है, कोई साधु को वेश में भी साधु नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। वो साधु पहुंचा हुआ, कमाई वाला, कितनी कमाई वाला ये सोचो आप। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे अक्सर, पूर्ण संत वो होता है, अरदास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को करो और बात वो खोल दे, पर्दे वो खोल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। भाव गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ एक में क्या है, निरंकार के साथ, तभी पर्दे खोल सकता है। अरदास भाई वीर सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे की। वो साधु आवाज़ देकर कहता है, सिंह साहब यहाँ आओ।
छोटी छोटी बातों के लिए गुरु रामदास जी को परेशान नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कितनी ऊंची अवस्था होगी उसकी। भाई वीर सिंह जी कहने लगे मेरा शरीर कांप गया कि मैंने अरदास गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे की और ये कितनी कमाई है इसकी। हाथ जोड़ दिया मैंने, कहने लगा कि भूल हो गई। कहने लगे नहीं, अगर मन में कोई डाउट था तो मुझसे पूछ लेते ना, अंदर जाके क्यों अरदासें करते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास धन गुरु जी। रामदास। छोटी छोटी बात के लिए तकलीफ देते हो गुरु को। तो कहने लगे आप ही बता दो फिर, अब जटाओं से क्यों परिक्रमा पहुँच रहे थे। कहने लगे तुम्हारे लिए परिक्रमा होगी, तुम्हारे लिए संगे मरमर होगा, ये मेरे लिए गुरु रामदास जी के चरण हैं। मेरे लिए निरंकार के चरण हैं। मैं अपने कृष्ण जी के चरण साफ कर रहा था वहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। मैं अपने कृष्ण जी के, अपने कन्हैया के चरणों की सेवा कर रहा था जटाओं से। विचार करके देखो आप, क्या स्थान है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। भावना वाले पा जाते हैं, हमारे जैसे तर्क करते रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। इसीलिए बार बार बात आती है भाई, संत श्याम सिंह जी ने क्या कहा उस बीबी से, इस दर में कमी नहीं है, तेरे भरोसे की कमी है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हमारे भरोसे की कमी है जो हम खाली आ जाते हैं, वरना सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। आप एक सोचो, एक अभी अभी की घटना है, यहाँ के लोग ही हैं बड़े, पर भावना वाले हैं ना। मैंने सिंधियों में जो भावना देखी है, ये खाली मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ सिंह साहब, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार, बड़े बड़े जो ग्रंथी ज्ञानी ध्यानी मेरे साथ बैठते हैं और कहते जो श्रद्धा सिंधी संगत में है हम सोच भी नहीं सकते। ये सच्ची बात है। और मैंने इसका एक प्रमाण देखा, 3 साल पहले की घटना है। रात के समय अत की ठंड, नया साल से 1 हफ्ता पहले समझ लो, दास वहाँ पर है दिसंबर में। चाली के बाद दास हमेशा वहाँ जाता है, गुरु मेहर करिए, गुरु रामदास जी ले जाएं। तो यहाँ से कुछ जो लोग हैं ना सिंधी संगत, कुछ 5-7 लोग ग्रुप बना के आए, मुझे रास्ते में मिले। तो कहने लगे हम आए हुए हैं, आप भी यहाँ पर हैं। तो मैंने उनको समझाया कि अगर आई हो तो रात को 12 बजे आ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। अभी जाके आराम कर लो, शाम को 10 साढ़े 10 उठो, स्नान करो, 12 बजे आ जाओ। कहने वहाँ जाके क्या करें। मैंने कहा दर्शनी ड्योढ़ी के बाद 12:30 पौने 1 बजे श्री सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू होता है, जो बाबा अनंत सिंह जी ने शुरू करवाया था। सारी संगत करती है, आई हो तो लाभ उठा लो। उस वक्त सारे कमाई वाले महापुरुष वहाँ बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। अदृश्य रूप में, जागृत रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, दोनों तरह से बैठे होते हैं। मैंने उनसे बेनती की, समझाया, और वो सारे आ गए। मैंने देखा, मैं रात को लेट आया थोड़ा, मैं देखा ये वहीं बैठे हैं, सुखमनी साहब जी का पाठ आगे चल रहा है। अत की ठंड है, मतलब -1 -2 होगा टेम्परेचर, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती ठंड। तो ये परिक्रमा में बैठे खुले में और कांप रहे हैं। तो मैं देखा, पास में जाके देखा तो इन्होंने बहुत ही प्यारे, बड़े ही महंगे, बड़े बड़े कंबल लेकर बैठे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। लोग कांप रहे हैं, सारे जो बैठे हैं किसी तरह से बैठे हैं, जो नेम है जिनका, स्वेटर पहना है, शॉल पहनी। वहाँ पर बड़े बड़े मोटे कंबल, जो बहुत महंगे नहीं होते कंबल, बहुत ही महंगे और बड़े आलीशान कंबल, ये सब ने एक एक लपेटा हुआ है, सब एक जैसे कंबल है। मैंने कहा कंबल साथ में लेके आए, यहाँ पर तो अलाउ ही नहीं, बाद में कहाँ रख के कहाँ जाओगे अंदर, और सेवादार ले लेंगे, इस तरह से तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। कहने के हमें तो नहीं पता, हमें तो ठंड लग रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हमने सोचा भाई साहब ने कहाँ भेज दिया है यहाँ पर इतनी ठंड को रात को, और अंदर खुला भी नहीं है दरवाज़ा, हमको बाहर बैठना पड़ रहा है। उनको तो पता नहीं था कि क्या सिस्टम है। तो कोई आया, कोई कुर्सी खाया बड़ा प्यारा, उसने हम सबको एक एक कंबल दिया कि आराम से बैठिए आप। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। तो मैंने कहा कौन है, किसने दिया। तो कहने के अभी यहीं थे। तो मैं वहाँ बैठ गया, मुझे डाउट आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास धन गुरु जी रामदास। कि मुझे मिलना है कौन कंबल, क्योंकि वहाँ पे कोई अलाउ ही नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता, कोई लाएगा क्यों और इन्हें ही क्यों देगा। साथ संगत जी बैठे रहे वहाँ पे 3-4 घंटे, कोई कंबल लेने वापस आया ही नहीं, कोई नहीं लेने आया। और उनमें से वो 1-2 लोग यहाँ बैठे भी हैं जिनके साथ ये घटना घटी। मैंने कहा आप समझ नहीं पाओगे, आप भोले वाले हो,
पर भोला भाई गोविंद मिलावे, प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कंबल दे के चला गया, वापस लेने भी नहीं आया। कौन होगा? ये भावना से, श्रद्धा से आते हैं, सच मान के आते हैं और बैठ जाते हैं, भावना से आते हैं। तो गुरु इनकी फिक्र करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। मैंने कहा ये प्रसाद है कि कंबल सब साथ में ले जाओ, वापस देने की जरूरत नहीं है। कह लेगी नहीं हम यहीं छोड़ के जाएंगे, वापस आ गया तो वो बात माने नहीं, वहीं छोड़ के गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास धन जी। गुरु रामदास। यही तो भोलापन है कि वो वापस आ गया तो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। मैं अपने कान्हा के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। गुरु रामदास जी के चरण है, तुम्हारे लिए संगमरमर होगा। ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी एक बात कहा करते हैं, कहते गुरु रामदास जी के परिक्रमा में अदब से जाया करो, अदब से। पता नहीं कोने में पड़ी एक चरण धूल का किनका भी माथे पे लग गया ना, सारे बुरे लेख बदल के रख सकता है। मेरे गुरु रामदास जी, वो घटना भी याद कर लिया करो ना, क्योंकि मुझे वो कविता लेनी है। धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसे दा मोहताज। सिगरेट नहीं छूट रही थी। ये बात खाली सिगरेट की नहीं है, आपसे कोई भी ऐब ना छूट रहा हो, ये पंक्तियाँ पढ़ लिया करो। गुरु रामदास जी बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। भाई साहब भाई वीर सिंह जी शॉर्ट में दास लेके कविता लेगा। भाई साहब भाई वीर सिंह जी गुजर रहे हैं और रोज़ जाते वक्त एक अरदास करते हैं, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। ये पंक्तियाँ पढ़ रहे, पास में से एक आदमी गुजरा। कहने का क्या कहा आपने? कहने के फिर ऐसे मोहताजी खत्म हो जाती है अरदास करने से। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहने लगे, अगर तू हृदय से श्रद्धा से गुरु रामदास जी को कहेगा तो तेरी मोहताज की किसी भी चीज़ पे ख़त्म हो जाए। कहने का मेरी सिगरेट की लत नहीं छूटती, डॉक्टर कहते हैं कैंसर हो जाएगा, घर वाले ही समझा रहे हैं, पर मैं चेन स्मोकर हूँ, छूटती ही नहीं, तंग आ गया हूँ खुद से, छूट जाएगी आदत। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहने लगे, कह दे गुरु रामदास जी को। उसने कह दिया, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। मैं सिगरेट का मोहताज हूँ, मुझे इस लत से छुड़ा दे। कोई शराब की लत का मोहताज है, कोई मांस की लत का मोहताज है, कोई वासना की लत का मोहताज है। अरदास करो गुरु रामदास जी को, वो छुड़ा देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। कहते हैं वो जाके बैठा, जो घटना भाई वीर सिंह जी ने लिखी है, घर में बैठा, सिगरेट की डब्बी निकाल लिया, थोड़ी देर कंट्रोल किया पर नहीं गया, डब्बी निकाल ली। जैसे ही सिगरेट को हाथ लगाने लगा, अंदर से आवाज़ आ जाए, धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। जितनी बार डब्बी को हाथ लगाने आए, अंदर से आवाज़ आ जाए, धन गुरु रामदास जी। ताकत भर दे मन को, नाम ही ऐसा है धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। वो दिन और उसके बाद कहते हैं सिगरेट की डब्बी उठा के उसने बाहर फेंक दी और उसकी मोहताजगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हृदय से कह दिया था ना पुकार के, आओ हम भी पुकार लें, हे गुरु रामदास जी तरस करो, मेरी मोहताजगी ख़त्म कर दो। जो भी जिसकी मोहताजगी है, किसी पे मोहताज है, वो किसी भी तरह से किसी पे डिपेंडेंट है, मेरी डिपेंडेंसी ख़त्म कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई किराए पे रहता है, डिपेंडेंसी है। किसी ने लोन ले रखा है, डिपेंडेंसी है। किसी के ऊपर कर्जा है, डिपेंडेंसी है। कर दो अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। किसी भी तरह की कोई मोहताजगी, तंबाकू नहीं छूट रहा, शराब नहीं छूट रही, मांस नहीं छूट रहा, कर दो अरदास कि मेरी मोहताजगी दूर कर। विश्वास करके एक बार गुरु रामदास जी को पुकार के कह दो, गुरु रामदास जी मोहताजगी ख़त्म कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी।